चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ वीसी और पीएम मोदी के साथ सीएम अशोक गहलोत की भी चर्चा। सीएम गहलोत से 5 मिनट तक चर्चा हुई और गहलोत ने उठाई इस दौरान ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग। श्रमिकों के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई है गहलोत की तरफ से। और सीएम अशोक गहलोत ने आर्थिक पैकेज की भी मांग की है प्रधानमंत्री से। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री इस दौरान मौजूद। और 17 मई के बाद की स्थिति पर भी विचार हो रहा है। देश की आर्थिक स्थिति पर भी मंथन जारी है। छोटे उद्योग के लिए बड़े पैकेज की उम्मीद की जा रही है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। नरेश, 5 मिनट का वक्त, लेकिन बहुत सारी मांगे उठाई गई मुख्यमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री के सामने। बिल्कुल दिव्या, देखिए एक अहम मौका था जब सूबे के मुखिया ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। समय भले ही पहले से निर्धारित था क्योंकि तमाम मुख्यमंत्री से बात करनी थी, लेकिन ये समय भी काफी होता है जब अपनी बात है वो प्रमुखता से उठाई जा सके। ऐसा ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। उन्होंने तमाम जो मुद्दे लॉकडाउन के कारण जिनसे प्रदेश प्रभावित है वो तमाम मुद्दे हैं वो प्रधानमंत्री के सामने उठाए हैं। खासकर चाहे विशेष आर्थिक पैकेज की मांग हो या जो 3 जोन बने हुए हैं उन जोन में किस तरह से जो छूट है वो आगे दी जा सकती है, उन बातों को भी उठाया। किसानों का जो मुद्दा है वो भी उठाया कि किस तरह से किसानों को और श्रमिकों को और राहत है वो सरकार के द्वारा दी जा सकती है। चाहे वो गेहूं वितरण का मामला हो, राशन वितरण का मामला हो या मनरेगा श्रमिकों का मामला हो या फिर राजस्थान के लिए आर्थिक पैकेज की मांग करी हो। ये तमाम जो मुद्दे हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाए। और खासकर उन्होंने जो जोनल में जो कह सकते आवागमन की छूट है वो देने की भी बात है वो रखी है कि खासकर जो रेड जोन के जो लोग हैं वो अन्य जोन में भी एक अनुमति के साथ है वो आ जा सके। तो ये तमाम जो बातें हैं वो यहाँ रखी। और साथ में जो टेस्टिंग की जो सुविधा जो है और ज्यादा विकसित की जा सके, ज्यादा फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराई जा सके, उस पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी बात रखी है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था मुख्यमंत्री ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए तैयारी की थी, पूरी पहले से तैयारी की थी कि वे ऐसे कौन से नए मुद्दे हैं जो अब तक नहीं उठाए गए थे उन मुद्दों को भी उठाया जाए। हालांकि जो मनरेगा है और आर्थिक पैकेज का मामला है वो लगातार मुख्यमंत्री उठा रहे हैं और इसका असर भी जल्द ही सामने नजर आएगा। जल्द ही इस बारे में घोषणा भी हो सकती है क्योंकि लगातार प्रमुखता से मुख्यमंत्री ने ये बात उठाई है। श्रमिकों का मामला हो और खासकर जो प्रवासी लोगों का मामला है वो भी कि किस तरह से आसानी से लोगों के आवागमन की सुविधा मिल सके और वो भी उनकी टेस्टिंग के माध्यम से, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इसके कारण से संक्रमण ज्यादा बढ़ जाए। एक और अहम मामला कि लॉकडाउन को खोलने को लेके भी जो बात है इस विषय में उठी है कि कई जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये भी बात कही है कि लॉकडाउन को एकदम से ना हटाया जाए बल्कि जिस तरह से अभी लगातार छूट दे के आगे बढ़ा जा रहा है उसी तरह आगे बढ़े। लेकिन साथ में ये भी है कांग्रेस शासित राज्यों के मंत्री में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल है। उन्होंने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की बात तो प्रमुखता से उठाई। उनका कहना है कि चूंकि उद्योग धंधे बंद है ऐसे में अब अगर राज्य को फिर से पटरी पे आना है तो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होना जरूरी, उसके उद्योग धंधे शुरू होने हैं। तो केंद्र सरकार को इस बारे में प्रयास करने चाहिए, इस बारे में योजना बनाई जानी चाहिए कि जैसे जैसे लॉकडाउन अगर खुलता है, जैसे जैसे लोगों को ज्यादा रियायत मिलती है तो उद्योग धंधे शुरू हो, उनके काम शुरू हो, लेकिन इसके लिए उनको आर्थिक मदद की जरूरत पड़ेगी खासकर लघु उद्योगों के लिए। और ऐसे में जो केंद्र है उनसे एक बड़े आर्थिक पैकेज की मांग भी की गई। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ हमारी दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, विशेष तौर पर मांग की गई है कि आर्थिक पैकेज दिया जाए, श्रमिकों के मुद्दे को उठाया गया, 17 तारीख के बाद की स्थिति पर भी चर्चा हुई। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहती हूँ। कल एक बड़ा फैसला हुआ कि ट्रेन खुलेगी 12 मई से, और आज शाम की स्थिति आपने देखी होगी कि खुलते ही जब वो पूरा विंडो खुली तो वो पूरी भर गई। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन बढ़ेगा, खास तौर पे वो राज्य जहां पर बहुत स्थिति खराब है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उन सभी ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग करी है। लेकिन ये पूरा गेम साइकोलॉजिकल आप समझे, जब ये कहा जाता है कि लॉकडाउन है और दूसरी तरफ पूरी तरह से छूट दी जाती है तो इसका यही मतलब है कि वो लोग जिनको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है वो अपने घर में रहें। क्योंकि अगर ये लॉकडाउन जो शब्द है इसको हटा दिया जाएगा वर्बल और साइकोलॉजिकल तरीके से तो सब अपने अपने घरों से वजह या बिना वजह से निकलना शुरू हो जाएंगे। तो लॉकडाउन तो बढ़ेगा, लेकिन छूट का स्तर ये हो गया है कि ट्रेन खुली है,
एयर फ्लाइट्स खुल जाएंगी और तमाम तरीके की चीजें, जैसे ऑफिसेज हैं जो 30% लोगों के साथ थे, अब 60% लोगों के साथ हो जाएंगे। और इस पूरी बैठक में सबसे पहले तो अमित शाह ने जब भाषण दिया तो उन्होंने ये बात कही कि आरोग्य सेतु ऐप है कोरोना वायरस को ट्रैक करने में, उससे लड़ने में बहुत मददगार हुआ। राज्यों के आपसी समन्वय अहम है और प्रवासी श्रमिकों को लौटने की जो व्यवस्था है और ट्रेन चलाने की व्यवस्था वो की गई थी। तमाम तरीके की केंद्र सरकार की तरफ से हर तरह की व्यवस्था की गई। और तमिलनाडु के सीएम ने कहा कि इस महीने के अंत तक रेगुलर ट्रेन हवाई सेवा शुरू हो जाएगी ना, इस तरह के भी सवाल आए। पर जो आप कह रही हैं दिव्या कि पैसे आर्थिक पैकेज तो जितनी भी बीसी हुई हैं उनमें मांगे है, क्योंकि स्थितियां खराब है और यही वजह थी कि लॉकडाउन के बाद ये सोचा गया कि धीरे धीरे खोलना जरूरी है जिससे इकोनॉमी ठीक रहे। इसके अलावा मैं सबसे महत्वपूर्ण आपको बात बता दूं कि पहली बार बीसी ऐसी है जिसमें सभी राज्यों को बोलने का मौका मिल रहा है, क्योंकि अभी तक जितने भी राज्य थे, अभी तक जितनी बीसी थी उसमें सिर्फ 9 या 10 भी मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका मिला था और वहीं 8वें नंबर पे राजस्थान का मौका है और सबसे आखिरी में मध्य प्रदेश का। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप को आज बोलने का मौका नहीं मिलेगा। ये बस राज्य हैं और अपने विचार सुझाव लिखित में भेज सकते हैं। और अब मैं प्रधानमंत्री मोदी क्या कहना चाहते हैं, अगर हम इस पे बात करें तो उन्होंने कहा कि राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। कैबिनेट सचिव राज्यों के सचिव से लगातार संपर्क में हैं, अधिक फोकस रखें, सक्रियता बढ़ाएं, संतुलित रणनीति को आगे बढ़ें, चुनौतियां को लड़ पाएंगे, सही मार्ग निर्धारित करें। आप सभी के सुझाव से दिशा निर्देशित आधारित होगी, इसलिए आप बहुत अहम है। भारत इस संकट से अपने आप को बचाने में तो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से सुझाव दिए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और देखना होगा कि आगे किस तरीके से इस पर काम किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदिति नागर हमारे